अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजे का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छुपा है? आइए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा एक लम्हे के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या हो अगर कोई पूरा दिन रोजा रखे लेकिन उसका दिल फिर भी खाली का खाली रह जाए? मतलब सुबह से शाम तक भूख बर्दाश्त की लेकिन गुस्सा वैसा का वैसा है, जुबान अब भी दूसरों को तकलीफ देती है और दिल वो अल्लाह से अब भी दूर महसूस करता है। सोचने की बात है ना? और देखें, इसका जवाब, इसकी जो बुनियाद है वो खुद कुरान ने हमें दे दी है। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि रोज़ा इसलिए है कि भूख महसूस हो, नहीं, बल्कि फरमाया ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। तो फिर ये तकवा आखिर है क्या चीज़? तकवा, आप समझे, ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक पूरी कैफियत का नाम है। ये अल्लाह की मौजूदगी का हर लम्हा एहसास है। ये जानना कि वो देख रहा है, जिसकी वजह से इंसान गुनाह करते हुए शर्माता है और जब उसकी इताअत करता है तो फ़ख्र महसूस करता है। यही है रोज़े का असल मकसद। तो चलिए अब इस बात को जरा और गहराई में समझते हैं कि रोजे का सिर्फ एक नहीं बल्कि दो लेवल्स हैं, दो दर्जात हैं। पहला दर्जा है जिस्म का रोज़ा, यानी खाने पीने से रुक जाना। ये तो सबको नज़र आता है, ये ज़ाहिरी जिद्दोजहद है। लेकिन दूसरा और कहीं ज़्यादा अहम दर्जा है दिल का रोज़ा। और ये क्या है? यह है गुनाहों से, तकब्बुर से, हसद से, हर उस चीज़ से परहेज़ करना जो दिल को अल्लाह से दूर कर दे। ये एक अंदर की, एक बातनी जिद्दोजहद है। और इसी बात को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमें झंझोड़ कर रख देती है। आपने खबरदार किया कि हो सकता है कि कोई शख्स सारा दिन भूखा प्यासा तो रहे लेकिन रूहानी तौर पर उसके हाथ कुछ ना आए। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि असल फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए। रोज़ों में भी आप देखें दो किस्में हैं। एक है फ़र्ज़ रोज़े, जैसे रमज़ान के। ये तो एक जिम्मेदारी है, इस्लाम का स्तून है और हमें अजाब से बचाते हैं। लेकिन फिर आते हैं नफली रोज़े, जो फ़र्ज़ नहीं हैं। ये मोहब्बत का इजहार है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ पूरा नहीं करते, आप उससे आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। ये छोटी सी कहानी कितनी बड़ी बात समझा देती है। नफली रोज़ों के पीछे जो नीयत है ना, वो बहुत गहरी है। ये किसी मजबूरी में नहीं बल्कि आखिरत में अपना दर्जा बुलंद करने की खालिस ख्वाहिश में रखे जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है। तो आइए अब सबसे अहम हिस्से की तरफ, असल चैलेंज की तरफ, जो कि बातनी और रूहानी पहलू है, यानी दिल का रोज़ा। असल रोज़ा हकीकत में सिर्फ भूख प्यास का नहीं है। असल रोज़ा तो उन अंदरूनी बीमारियों से है जो हमारी रूह को खा जाती हैं। तकब्बुर, हसद, गीबत, गुस्सा। अगर ज़ुबान और दिल रोज़े में नहीं है तो समझें कि हमने रोज़े की असल मिठास को चखा ही नहीं। और इसकी खूबसूरती देखें, चाहे कोई शख्स दुनिया के किसी भी कोने में हो, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में, किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या जंग चल रही है, वो किन सोचों से लड़ रहा है, कौन से आंसू छुपा रहा है। ये बातनी रोज़ा, ये दिल का रोज़ा एक राज है जिसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। और जब दिल का रोज़ा लगता है ना, तो इसका असर पूरे वजूद पर नज़र आता है। आंखों में हया आ जाती है, ज़ुबान नरम हो जाती है, कान गलत बातों से बचने लगते हैं। तब रोज़ा एक बोझ नहीं रहता बल्कि गुनाहों के खिलाफ एक मजबूत किला, एक ढाल बन जाता है। ये हदीस कुदसी रोज़े के मकाम को बिल्कुल वाज़े कर देती है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि हर अमल इंसान का अपने लिए है, मगर रोज़ा वो ख़ास तौर पर मेरे लिए है। दिखावे के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। और इसीलिए अल्लाह कहता है कि इसका अजर भी मैं खुद ही दूंगा, इसका अजर लामहदूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इबादत गुजारों की क्या खूब तकसीम की है। कुछ लोग गुलामों की तरह सज़ा के डर से इबादत करते हैं, कुछ ताजरों की तरह जन्नत के इनाम के लिए, और कुछ आज़ाद लोगों की तरह सिर्फ अल्लाह के शुक्र और उसकी मोहब्बत में। अब हमें खुद सोचना है कि हमारी इबादत किस कैटेगरी में आती है। अच्छा, तो अब हम इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं कि सबका मकसद क्या है और रोज़े की एक गहरी समझ हमारी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली ला सकती है। ये बात जहन में बिठाने वाली है कि रोज़ा हमें तोड़ने के लिए नहीं आता बल्कि हमें बनाने के लिए आता है। ये एक ट्रेनिंग है जो हमें ज़्यादा पुरसुकून, ज़्यादा मेहरबान और अल्लाह के ज़्यादा करीब करने के लिए डिज़ाइन की गई है। और एक कड़वी सच्चाई ये है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। रमज़ान आता है, चला जाता है, सेहत आती है, चली जाती है, ज़िंदगी भी आती है और चली जाती है, लेकिन मौत वो बग़ैर बताए आती है। इसलिए हर मौके को गनीमत समझना चाहिए।
اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کیا ہے؟ کوئی لمبے چوڑے مشکل الفاظ نہیں، توبہ بس ایک ٹوٹا ہوا دل ہے جو شرمندگی سے اپنے رب کی طرف پلٹ رہا ہے۔ جب بھوک لگے تو دل میں بس یہ کہیں، یا اللہ مجھے اس کھانے سے زیادہ تیری ضرورت ہے، بس یہی تو توبہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی امید دلانے والا پیغام ہے۔ اللہ ہم سے پرفیکشن یا کاملیت نہیں چاہتا، وہ جانتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم غلطیوں کے بعد اس کی طرف پلٹتے ہیں یا نہیں، وہ ہماری واپسی کا منتظر ہے۔ تو پھر اصل طاقت کیا ہے؟ اصل طاقت جسم کی نہیں، اپنے نفس پر قابو پانے کی ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنا، دل سے کینہ نکال پھینکنا اور اپنی غلطی مان لینا، یہ ہیں حقیقی طاقت کی علامتیں۔ تو آخر میں اگر ہم خلاصہ کریں، فرض روزے گناہوں کے خلاف ہماری ڈھال ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، جبکہ نفلی روزے وہ ہماری روح کو پالش کرتے ہیں، ہمیں نکھارتے ہیں، ہمیں کامل بناتے ہیں۔ اور جاتے جاتے یہ ایک آخری نصیحت، اپنی پریشانیوں سے زیادہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کریں اور اپنی بے صبری سے زیادہ اس کی ٹائمنگ پر۔ تو اس گفتگو کا اختتام ہم اسی گہرے سوال پر کرتے ہیں جو اس پورے پیغام کا نچوڑ ہے۔ کیا ہمارا روزہ صرف ہماری خوراک بدل رہا ہے یا یہ ہماری تقدیر بھی بدل